नमस्कार। हमारे रामायण प्रेमियों के लिए आइए अब हम आपको लिए चलते हैं फिर से नए दोहे एवं चौपाई के साथ। कहूँ सुमति अनुहारी अब उमा शंभु संवाद, भयउ समय जही हे तुझे ही सुनि मुनि मिटाई विषाद। मंगल भवन अमंगल हारी, अद्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। एक बार त्रेता जुग माही, अब शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, अब पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनि वर्ज बखानी, अब सुनि महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछ हरि भगति सुहाई, अब कहीं शंभु अधिकारी पाई। कहत सुनत रघुपति गुने गाथा, अब कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। अब मुनिशन विदा मांगी त्रिपुरारी, अब चले भवन संग दक्ष कुमारी। तेहि अवसर भंजन मही भारा, अब हरि रघुवंश लीन अवतारा। पिता वचन तजी राजु उदासी, अब दंडक वन विचरत अविनाशी। आइए अब हम इसकी हिंदी बताने जा रहे हैं। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद कहता हूँ। वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ उसे हे मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त्य ऋषि के पास गए। उनके पास जगत जननी भवानी सती जी भी थी। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। मुनिवर अगस्त्य जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर ने परम सुख मानकर सुना। फिर ऋषि ने शिवजी से सुंदर हरि भक्ति पूछी और शिवजी ने उनको अधिकारी मानकर रहस्य सहित भक्ति का निरूपण किया। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहते सुनते कुछ दिन तक शिवजी वहाँ रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिवजी दक्ष कुमारी सती के साथ घर कैलाश को चले गए। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी या साधु के वेश में दंडक वन में विचर रहे थे। आइए फिर हम आपको दोहे चौपाई के साथ चलते हैं। हृदय विचारत जात हर, कहीं विधि दर्शन होय। गुप्त रूप अवतरे प्रभु, गए जान सब कोय। शंकर उरति क्षोभ सती, न जानहि परम सोय। तुलसी दर्शन लोभ मन, डर लोचन लालची। मंगल भवन अमंगल हारी, अद्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। रावण मरन मनुज करे जाचा, अब प्रभु विधि वचन कीन्ह चह साचा। अब जो नहीं जाऊ रही पछितावा, करत विचारु न बनत बनावा। एहि विधि भय सोच बस ईसा, अब तेहि समय जाई दस सीसा। लेन्ह नीच मारिच ही संगा, अब भयहु तुरत सोई कपट कुरंगा। अब करि छल मूढ़ हरि भय देहि, अब प्रभु प्रभाव तस विदित न तेहि। अमृग विधि बंधु सहित हरि आए, आश्रम देखि नयन जल छाए। विरह विकल नर इव रघुराई, अब खोजत विपिन फिरत दऊ भाई। अब कबहु जोग वियोग न जागे, अब देखा प्रगट विरह दुख तागे। आइए अब हम इसकी फिर हिंदी बताने जा रहे हैं। शिव जी हृदय में विचारते जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हो। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी ने मन में भेद खुलने के डर थे, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथों मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते हैं,
मैं जो पास नहीं जाता हूँ तो बड़ा पछतावा रह जाएगा। इस प्रकार शिव जी विचार करते थे, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठती थी। इस प्रकार महादेव जी चिंता के वश में हो गए। उसी समय नीच रावण ने जाकर मारीच को साथ लिया और वह मारीच तुरंत कपट मृग बन गया। मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया। उसे श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का पता नहीं था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्री हरि आश्रम में आए और उसे खाली देखकर अर्थात वहां सीता को न पाकर उनके नेत्रों में आंसू भर आए। श्री रघुनाथ जी मनुष्यों की भांति विरह में व्याकुल हो गए और दोनों भाई वन में सीता को खोजते हुए फिर रहे हैं। जिसके कभी कोई संयोग वियोग नहीं है, उसमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया है। नमस्कार। हमारा ये रामायण कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हमें लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। नमस्कार।